मुझे बेच दो मुझे। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਵੈੜੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। वैसे मोहतरमा आप भी उनका बजट देख के फरमाइश करें। अब उनका बजट ही नहीं है तो आपकी फरमाइश वो कहां से पूरी करेंगे? बिल्कुल सर, मैं कौन सा हर दफा फरमाइश करती हूँ, इसी दफा का है ना, वो भी सिर्फ इसलिए कि इंग्लैंड से 7 साल बाद मेरा भाई आ रहा है, पहली दफा हमारे साथ ईद मनाने के लिए। कम से कम कुछ तो ख्याल करना चाहिए इनको। तो 7 साल बाद वो ईद मनाने आ रहा है या वेड़ा या बकरा खाने के लिए आ रहा है? ले ना, और मुझे बताओ कि बड़ी ईद कैसे मनाई जाती है? कुर्बानी से मनाई जाती है ना, कम से कम कुर्बानी तो बड़ी ले आओ। जो मैं अपने बजट के मुताबिक बकरा लेकर आया हूं ना, उसे ईंटों पे खड़ा कर लो। ईंटों पे खड़ा कर लो, उसकी कुर्बानी देनी है, उसका इंजन बदलना है। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, तुम बीच में मत बोलो। ओ मोहतरमा आपके शौहर बिल्कुल ठीक हैं। आपके भाई इंग्लैंड से आप लोगों के साथ ईद मनाने आ रहे हैं या वेड़े और बकरे के साथ ईद मनाने आ रहे हैं? सर आप भाई मेरे को तो छोड़ें, मोहल्लेदार क्या सोचेंगे? पिछली दफा ये जो ईद पे बकरा लाए थे ना, वो तो कसाई ने एक हाथ से पकड़ के लटा दिया था। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ये पिछले साल हमारे हमसायों ने वेड़ा लिया था, 1.5 घंटा लगा कसाईयों को उसे लटाते हुए। पूरा मोहल्ला देखने के लिए खड़ा हुआ था उनके दरवाजे के आगे। क्या वाह वाह उनकी हुई है, क्या बल्ले बल्ले हुई, मैं आपको क्या बताऊं। ओ बीबी आप वाह के लिए कुर्बानी करना चाहती हैं? और ये तो एक फरीजा है जो आपने अदा करना है। बिल्कुल। अगर आपकी इस्तात है तो इस्तात के मुताबिक ये फरीजा अदा करें, वरना ना करें। अगर आपने सिर्फ वाह वाह और बल्ले बल्ले करानी है ना, तो फिर आप ईद वाले दिन को सिंगर घर बुला लें। वो 1.5 घंटा गाना गाएगा, वाह वाह और बल्ले बल्ले कर दे रहे हैं। सस्ते सिंगर भी मिल जाते हैं 10 को 1000 में। और भाई साहब ऐसे मशवरे ना दें, इसने ये भी कर लेना है। मुझे कहती है मेरा भाई 7 साल बाद आ रहा है, सहन में झंडियां लगवा दें। शाबाश है ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਜੇਲੋਂ आ रहे हैं। आए हाय, अल्लाह खैर करे। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि उससे ये तो महसूस होना कि उसके आने की हमें कितनी खुशी है। नहीं तो उसे खुशी महसूस करवानी है तो टेप रिकॉर्डर लगा के तो खामद का डांस करवा लीजिएगा। शाबाशी। ये आपकी शक्ल भी नवाज अंजुम से मिलती है, आप डांस कर लेंगे। वो कौन है नवाज अंजुम? हमारे आर्टिस्ट हैं जी नवाज अंजुम साहब, और उनको डांस का इतना शौक है, टेप रिकॉर्ड ना भी लगाओ, खबरों में डांस कर लेते हैं। ओ बीबी आपके शौहर जो 60,000 रुपए का बकरा लाए ना, अल्लाह अल्लाह करके उसकी कुर्बानी दें। उसके 3 हिस्से करें, एक हिस्सा दोस्तों और रिश्तेदारों में बांट दें, एक हिस्सा गरीबों में बांट दें और एक हिस्सा आप खुद रख लें। ओ जी, जो एक हिस्सा हमारे हिस्से में आना है ना, उसमें अगर सब्जी ना डालें तो हमारे बच्चे भूखे रह जाते हैं। देन व्हाट, इसमें क्या बड़ा मसला है? देखें बात ये है कि वो जब बता रहे हैं कि मेरे पास टोटल 70,000 रुपया है और उसमें से वो 60,000 का बकरा ले आए हैं, जी, इससे बड़ी उनकी क्या कुर्बानी या क्या जज्बा हो सकता है, बताएं मुझे। थैंक यू। की करन उन अपने गले च रस्सी बांध के बकरे दे नाल खलो जान। भाई ऐसे मशवरे ना दें, इसने ये भी कर लेना है। या भाई जी ये गल तो निकल गई। हाँ ये मसला नहीं हल होने वाला। सर मैं इनको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती, मैंने तो इनको यहाँ तक कहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं अपनी अम्मी से पकड़ लाती हूँ, आप आहिस्ता आहिस्ता करके उनको दे देना। फरियाल हुदार के पैसों से कुर्बानी नहीं होती। तो खुदा का वास्ता है, उसने बजट के मुताबिक ये काम किया है, नुमाइश के लिए नहीं किया। ये बात सर पहले भी तो इन्होंने मोटरसाइकिल लेने के लिए मेरी अम्मी से 50,000 उधार लिया था। तो पहले ही नहीं अभी उतरे। आप ऐसे करें, आप फिर मोटरसाइकिल हलाल कर लें। भाई साहब जो 50,000 रुपए लिया था, हर महीने 5-5 हजार करके उतार रहा हूँ। और वालदा मोहतरमा हिसाब किताब की इतनी पक्की है, अभी पहली आती है तो फोन आ जाता है कि बेटे नया महीना मुबारक हो। अब आप ही बताएं, कभी किसी ने किसी को नए महीने की मुबारकबाद दी? ये बंदा तो मुझे हर जगह पे जलील ही करवाता है। जब से मेरे भाई ने टिकट कंफर्म करवाई हुई है ना, आए दिन मुझे फोन करते हैं
कभी मुझे कहते हैं कि बहना बड़ी देर हो गई है रात की कढ़ाई खाए हुए। कभी मुझे कहते हैं कि सीने का पुलाव जरूर बनाना। कभी मुझे कहते हैं कि बहना तुम चांपों का बारबेक्यू इतना अच्छा बनाती हो ना, वो लाजमी बनाना। और उसने सब कुछ आके हमारे ही घर में खाना है, बाहर वो इंग्लैंड में अंग्रेजों से गालियां खाता है। फरीद साहब, मुझे तो लगता है कि ये हमारे गोगा जी इन मैडम को इनके भाई बहन के फोन करते हैं। आप ऐसे करें, आप अपने भाई की फरमाइशें पूरी करें जी। आप बकरे की बजाय मुर्गा ले आए, मुर्गे के रान की कढ़ाई बनाएं और मुर्गे के सीने को पुलाव में डाल लें। और फिर चांपों का क्या करूं? आप चांपों की जगह मुर्गे के पंजे पका लो। आहा, बड़ा खुश होगा वो पंजे देख के, साथ साथ बोटियों के कड़ाके निकालता रहेगा, साथ खाता रहेगा। ओ यार, तुम क्या फजूल मशवरे दे रहे हो उन्हें। बीबी इस बात को समझने की कोशिश करे कि जो कुर्बानी की जाती है वो बजट के मुताबिक की जाती है। नुमाइश करने के लिए नहीं दी जाती है, किसी को दिखाने के लिए नहीं दी जाती है। बिल्कुल सही। नहीं, अब ये कौन सोचता है फरीद साहब, अब तो नुमाइश बाकायदा लगती है, बिल्कुल बाकायदा नुमाइश लगती है। आप देखें ना कि लोग किस तरह अपने दरवाजों के आगे बाहर गलियों में बांधते हैं जानवर। हाँ जी। ओ जी, गली में क्या बांधना है? जितने साइज का ये बकरा लेके आए हम तो उसे घर में छुपाते फिर रहे हैं, डरते उसको गली में नहीं निकालते, कहीं चील उसको उठा के ही ना ले जाए। बल्कि यहाँ तक अब तो हो गया हुआ है जी कि कराची में देखे ना, जी जी जी। वो छतों के ऊपर जानवर पालते हैं और उसके बाद उसे क्रेन से नीचे उतारते हैं। और फिर हमने पहले भी कई दफा डिस्कस किया है कि पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरा इलाका इकट्ठा हुआ होता है और वो दिखा रहे होते हैं कि हमने ये वेड़ा पाला है और ये अब हम छत से नीचे ला रहे हैं। और पूरा मीडिया उसको लाइव दिखा रहा होता है। लाइव दिखा रहा होता है, बल्कि एक आध दफा तो वो कोई जानवर गिर के मरा भी है। जी जी। और ये जो उधार पैसों की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उधार पैसों की कुर्बानी करते हैं, जो बिल्कुल जायज नहीं है। अब बस वही ना जी, नुमाइश के लिए, घर वालों को खुश करने के लिए, मोहल्ले में वाह वाह कराने के लिए, तो बच्चों को खुश करने के लिए कि हमारा बच्चा कह रहा है तो हम बच्चे के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। हाँ, और मैं समझता हूँ कि बच्चे को बल्कि ये बताना चाहिए, ऐसे ही तो मौके होते हैं जहां आप बच्चों की तरबियत करते हैं। बिल्कुल। बच्चों को ये बताएं कि बेटे अल्लाह पाक ने ये कहा है कि आपके पास पैसे हैं, इस्तिताअत है, तो आप कुर्बानी करें और जितनी आपके पास इस्तिताअत है उस हिसाब से कुर्बानी खरीदें। जिस तरह हज है, हज का भी यही है ना जी, जी जी। कि आपके पास पैसे हैं तो हज कर लें, नहीं है तो ना करें। सही बात है। कोई ऐसी बात नहीं, कुर्बानी भी बिल्कुल ऐसे ही है। फरीद साहब, मैंने तो इसको ये भी कहा है, अगर तुम्हें बड़ी कुर्बानी पसंद है तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। मैं सारा साल पैसे जोड़ूंगा और अगले साल वेड़ा कर लेंगे। 20 साल हो गए जी मुझे यही बात सुनते हुए। चलो भैन जी, एक साल और इंतजार कर लो, जे अगले साल वेड़ा नहीं करेगा तो भैन भरा रल के इनू फेंटी लाना। ओ भाई, खुदा के लिए ऐसे मशवरे ना दो, इसने ये भी कर लेना है।